ग्राम डोंगरवाड़ा मां नर्मदा की गोद में बसा विकास और आस्था का प्रतीक बना एक प्रेरणादायक गांव। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से महज 5.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा लेकिन विशिष्ट गांव डोंगरवाड़ा आज प्रदेश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका है। यह गांव न केवल अपने भौगोलिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि सशक्त नेतृत्व और सतत विकास कार्यों के लिए भी विशेष पहचान रखता है। मां नर्मदा की गोद में बसे गांव की विशेषता। डोंगरवाड़ा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मां नर्मदा की गोद में बसा हुआ है। यहां स्थित केवट मोहल्ला घाट मां नर्मदा का एक प्रमुख और पवित्र घाट है, जो ग्रामवासियों की आस्था का केंद्र है। पूर्व सरपंच श्रीमती सरोज संतोष साहू के नेतृत्व में इस घाट का सौंदर्यीकरण और सुविधा विकास बड़े स्तर पर किया गया। घाट को पक्का कराने, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करने और धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने जैसे अनेक कार्य उन्हीं के कार्यकाल में संपन्न हुए। जगन्नाथ धाम ने दिलाई नई पहचान। गांव के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास में तब और अधिक प्रगति हुई जब जगन्नाथपुरी उड़ीसा की तर्ज पर डोंगरवाड़ा में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया। आज यह मंदिर ग्राम डोंगरवाड़ा का प्रमुख आकर्षण केंद्र बन गया है। मंदिर की भव्य वास्तुकला, उत्कृष्ट नक्काशी और आध्यात्मिक वातावरण ने पूरे प्रदेश में इस छोटे से गांव को विशेष पहचान दिला दी है। अब यहां दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं, जिससे न केवल धार्मिक वातावरण सुदृढ़ हुआ है, बल्कि स्थानीय रोजगार और पर्यटन को भी नया बल मिला है। विकास और नेतृत्व की मिसाल। डोंगरवाड़ा का समग्र विकास केवल धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है। पूर्व और वर्तमान दोनों सरपंचों ने गांव को एक आदर्श पंचायत में बदलने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनका नेतृत्व इस बात का उदाहरण है कि जब ईमानदारी, दूरदर्शिता और सेवा भावना से कार्य होता है तो कोई भी गांव पिछड़ा नहीं रह सकता। मुख्य पुजारी से विशेष बातचीत। डोंगरवाड़ा स्थित जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्री प्रसाद दास जी महाराज ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत में मंदिर से जुड़ी कई अनसुनी रोचक बातें साझा की। उन्होंने बताया, यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। यहाँ प्रतिवर्ष रथ यात्रा, भजन, संध्या, यज्ञ और सत्संग जैसे भव्य धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। डोंगरवाड़ा एक जीवंत उदाहरण। ग्राम डोंगरवाड़ा आज एक ऐसा गांव है जहां नदी की पवित्रता, मंदिर की आस्था और जनसेवा की भावना मिलकर एक प्रेरक मॉडल प्रस्तुत करते हैं। यह गांव न केवल नर्मदापुरम जिले के लिए, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों के लिए एक सशक्त और अनुकरणीय उदाहरण बन चुका है। देखिए, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के महज कुछ ही किलोमीटर दूर है गांव डोंगरवाड़ा, और यहाँ इसलिए आकर्षण का केंद्र क्योंकि देख सकते हैं मां नर्मदा की गोद में बसा हुआ है। और दूसरी बात ये, कुछ ही साल मतलब 1 साल पहले जगन्नाथ धाम का निर्माण हुआ है। इसी को लेकर ये छोटा सा गाँव डोंगरवाड़ा चर्चा के विषय में आ चुका है। तो हमारे साथ पूर्व सरपंच प्रतिनिधि संतोष जी जुड़ रहे हैं। संतोष जी, क्या कुछ बताना चाहते हैं इस घाट के बारे में? यहाँ पे पूर्व विधायक निधि से निर्माण कार्य हुआ था। पहले हमारे बड़ी बड़ी खाई यहाँ थी, विधायक जी के मार्गदर्शन में काम हुआ। विधायक निधि 10 लाख करीब मिला तो वो घाट का निर्माण कार्य हुआ। और फिर यहाँ जनपद निधि से भी काम हुआ, जनपद सदस्य से भी राशि मिली थी। कुछ पंचायत के मत से भी काम किया। और देखा जा सकता है कि जब से मंदिर का निर्माण हुआ है तो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बढ़ गया है और काफी पर्यटक भी यहाँ आ रहे हैं। तो इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत पब्लिक आ रही है। हमने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे गांव में इतनी सारी पब्लिक आएगी। पूरे ऑल एमपी से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जब से मंदिर का निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश में तो अलग पहचान डोंगरवाड़ा की हो चुकी है। और इसको आप इस विषय में देख सकते हैं, इस विषय में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी युवाओं के लिए हैं। हाँ, बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, बहुत लोगों का आय का स्रोत बन गया। अभी रोजी रोटी उससे दुकानदारी चलने लगी। आय का स्रोत पैसे, नारियल वगैरह व्यक्ति है। वो जैसे आप देख सकते हैं वो मंदिर का जो निर्माण है, कैमरामैन से निवेदन करेंगे, ये जो है जो पूर्व सरपंच के कार्यकाल में किया गया था। तो इस विषय में कहाँ से आपको एक प्रेरणा मिली थी कि करना जरूरी है? जैसे मां नर्मदा जी की मेहरबानी है ना।